बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया। गीत के बिना छठ पर्व का गीत अधूरा रह जाता हुआ। के स्वरों से लोगों की छठ होते थे। अंतिम संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान। आप देख रहे हैं MA न्यूज। MA न्यूज में स्वागत है। मैं नीरज। देश की स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा ने छठ महापर्व के शुरुआती नहाय खाए के दिन अपने जीवन का अंतिम सांस लिया। छठ के गीतों के लिए देश में प्रसिद्ध गायिका छठ के समय में ही अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री ने परिवारजनों से बातचीत करके शोक जताया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे, संजय झा, डॉक्टर CP ठाकुर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पटना जिलाधिकारी, तमाम बिहार के बड़े नेता अंतिम दर्शन को पहुंचे। बने रहिए MA न्यूज के साथ। क्षति है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक लगभग 3 से 4 दशकों तक बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया और बिहार सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी बिहार आ रहे हैं, तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त। अंत्येष्टि सर कब होगी, कुछ परिवार से बातचीत आज या कल? अब ये वो परिवार लोग तय करेंगे। मैया को देश दुनिया तक अवगत कराए हैं और ये भावनाओं से आज युवा भी प्रेरित होकर आज छठ व्रत ऐसे कठिन पर्व को इनके गीतों के माध्यम से बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे बीच आज नहीं रही, लेकिन इनका गीतों के माध्यम से हमेशा मौजूद रहेंगे और इनके गीत के बिना छठ पर्व का गीत अधूरा रह जाता हुआ पर्व अधूरा होता है। नहीं, अभी तक हम लोगों की जो सूचना मिली है, परिवार से जो बात हुई है, उसमें है कि आज अभी आने के बाद अपने जो घर है इनका राजेंद्र नगर में, वहाँ पर लोग लेके जा रहे हैं और गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार करने की सूचना है। और घर पर पहुंचने के बाद ये लोग आपस में विमर्श करके हम लोगों को बताएंगे कि आज करेंगे या कल करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने किया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोग निर्णय करके अभी बताएंगे कि आज होगा या कल होगा। जी, परिवार यहाँ पे है और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूँ कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.25 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा।
और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ़्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहाँ भी छठ हो वहाँ पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी, हमारी पत्नी छठ कर रही हैं और मैं घर में वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ। हमारी पीएमओ से भी फ़ोन आया, और अब ये कैसा संजोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके ज़ुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सब ने शारदा दीदी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था। मगर अब इसके सामने तो होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ़्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे, और वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है। अंशुमन जी, अंतिम संस्कार कब होगा? अंतिम संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। 8 से 9 बजे का समय जो है, सुबह 8 से 9 बजे का समय रखा गया है। अभी अंतिम दर्शन करने के लिए अब आवास पर लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, अभी आवास पर लेकर के जा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं छठ के दौरान उनका निधन हो गया? ये बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। पूरा राज्य और देश सभी शोक मना रहे हैं। अब ये समय है कि सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ठीक है। जिस तरह से शारदा जी के योगदान रही, पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम की, लेकिन आज इस दुनिया से विदा हुए, इसके लिए पूरे बिहार के लोग शोकाकुल है। मैं सामने तो आप बोलना चाहूँ, कोई बात निकल के नहीं आ रही है। जिस तरह से जो योगदान है कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। मैं उनके चरणों में फूलमाला अर्पित करने आया हूँ। दुख के बात है कि हमारे बीच लोकप्रिय गायिका, जो हमारे बिहार की लोकप्रिय गायिका थी, श्री शारदा सिन्हा जी का निधन हो चुका है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोग इस बात के लिए बहुत ही दुख प्रकट करते हैं कि आज हमारे बीच शारदा सिन्हा जी नहीं रहीं। हम लोग उन्हें नमन और वंदन करते हैं, और हम लोग उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करता है उन्हें आत्मा की शांति प्रदान करे। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मनीष मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, गया जी, बिहार। सर क्या कहिएगा, ये जो हृदय विदारक घटना हुई, कोकिला कहे जाने जी शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही पावन और सब पर छठ का समय चल रहा है, जीवन का अंतिम दिन समाप्त हुआ, क्या कहिएगा? समाप्त हो, एक तरह से इनका उस जन्म का कुछ ऐसा था, तब इस अवसर प्रणाम नहीं करना चाहिए ना सर, प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर माने छठ के अवसर पर इनको जाना पड़ा फिर, तो इसलिए, और क्षति तो हुई, देश को क्षति हुई, प्रांत को क्षति हुई, और हम लोग की क्षति हुई, ये सब तो बहुत बड़ी क्षति हुई। लेकिन ये तो कोई जानता नहीं है कि किसको कब जाना है, तो भगवान की मर्जी थी, इनको उठा लिए, और क्षति तो बहुत बड़ी हुई। आपको लगता है कि माँ शारदा जी भारत रत्न को डिजर्व करती है? हाँ, जरूर भारत रत्न को जरूर डिजर्व करती है। छठ को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। हाँ, उनके नाम पर कोई चौराहा पर नामांकन हो जाए, चौराहा पटना का रोड हो जाए, उनके नाम से कोई पार्क बन जाए, या उनके नाम से कोई पटना का रोड का तो कहिएगा तो हम ही रखवा देंगे। हम रोड में एक रोड बना रहे हैं, तो उसको नाम रख देंगे जी। हाँ, कुछ तो नाम इनका रहना चाहिए, कुछ चौराहा का नाम। यहाँ कुछ समस्तीपुर में तो जगह यहाँ समस्तीपुर नहीं, जी बिल्कुल, वहीं पढ़ाई, वहीं विभाग। हाँ।